दूसरे ग्रह जो आते हैं संबंध विच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट, वो हैं हमारे जीवन में केतु। केतु हमारे पिछले जन्म के संचित कर्म है। अगर पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा कर्म किया है जो पर्सनल लाइफ में इस जन्म में हमें बाधा बन रही है, तो विवाह हो, कोई संबंध हो, आप ठीक से निभा नहीं पाओगे, क्योंकि केतु डिटैच्ड है। उसको तो कोई सेंस ऑर्गन नहीं है ना, गले के ऊपर कुछ है नहीं, तो उसको मोह माया का असर ही नहीं होता है। ना वो कुछ देखता है, ना सूंघता है, ना सुनता है, ना सोच पाता है मस्तिष्क से, ना मन में मंथन कर पाता है। ऐसा व्यक्ति भी डायरेक्शनलेस हो जाएगा विवाह में। डायरेक्शनलेस होगा तो पत्नी की तरफ या पति की तरफ जो कर्तव्य हैं उसके, उनका निर्वहन वो ठीक से नहीं करेगा। राहु केतु दो हो गए, और अंतिम आता है शनि। अगर आपने पिछले जन्म में आपको जो पार्टनर मिला, जो आपकी बड़ी केयर करता था, बड़ी रिस्पेक्ट करता था, बड़ी इज्जत करता था या करती थी, और आपने उनकी केयर या रिस्पेक्ट पिछले जन्म में नहीं की है, आप मान के चलें इस जन्म आप उस चीज़ के लिए तरसने वाले हैं। कुछ न कुछ ऐसा होगा जो तरसाएगा। तो ज्योतिष में राहु केतु शनि, रा के श, ये 3 क्रूर ग्रह जो हैं संबंध विच्छेद में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इनको सपोर्ट किसका किसका होता है? एक शुक्र का मैंने बता दिया, राहु को। और केतु अगर डायरेक्शनलेस है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा? शनि विष्ट कहाँ बनाएगा? चंद्रमा को। चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, तो ये चीज़ हमेशा अपोजिट सेक्स के साथ ही संबंध विच्छेद में राहु केतु शनि हमेशा काम करते हैं। इससे बचने का अगर आप मुझसे पूछें